सलीके से जो हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो चलिए आज का तीसरा वीडियो जो हिंदी से उर्दू सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो इससे पहले हमने सीखा है कि उर्दू में टे या टो कैसे लिखें। उसी के आगे बात बढ़ाते हैं। जैसे कि आप इससे पहले अगर ये बनाना जान चुके हो, सिर्फ इसकी मदद से हमने बहुत कुछ सीखा है। ये बे है, ये इसको मिटा दिया, ऊपर दो लगा दिए तो ये ते है, ये से है और ये टे है। सिर्फ ये बनाना जान गए तो, अगर हम इस तरह बनाना जान गए तो बहुत सारे लेटर्स हम बना सकते हैं उर्दू के। आज हम नई चीज सीखेंगे जो इस तरह का वर्ड बनाना जानते हैं। इस तरह का लेटर, ये थोड़ा क्रॉस और ये इस तरह की डंडी, ये अगर आप बनाना जान गए तो बहुत सारे लेटर्स यानी अल्फाबेट उर्दू के आप जान जाएंगे। तो चलिए इनकी मदद, सिर्फ नुक्तों का फेर है, नुक्ते नीचे ऊपर लगने से इनके लेटर्स के नाम तब्दील हो जाते हैं और ये अलग आवाज देते हैं। तो पहले ये बनाना सीख गए हम और अब ये बनाना सीखेंगे। अगर आप ये बनाना जान गए हो तो बहुत आसान है। जैसे कि थोड़ी इस तरह की डंडी लेने का, क्रॉस और फिर सीधी क्रॉस और फिर इस तरह नीचे खींचकर उसको गोल करने का। अगर आप इस तरह ये बनाना जान चुके हो तो फिर हम अलग अलग लेटर्स या अल्फ़ाबेट बना पाएंगे उर्दू में, हुरूफ तहज्जी में, यानी कि व्यंजन। तो देखिए हिंदी के ये 4 लेटर्स यानी व्यंजन आप जानते हैं, जो, चो, हो, खो। हम ये उर्दू की तरतीब से हिंदी के लेटर्स सीख रहे हैं, उर्दू की तरतीब से हिंदी के लेटर सीख रहे हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि ये लेटर जो है, तो आपको सिर्फ इस तरह का अगर लेटर बनाना आ गया तो ये चारों लेटर्स या चारों व्यंजन आप आसानी से बना पाएंगे। ये लेटर्स आज हम सीख रहे हैं। तो देखिए जो कैसे लिखेंगे इंग्लिश में। जो बहुत आसान है। ये एक लकीर इस तरह लेंगे और ये लकीर इस तरह लेंगे और नीचे ऐसी गोलाई से खींचेंगे और बीच में एक नुक्ता देंगे। ये हो गया ये जो, और इसे पढ़ेंगे जीम, इसे पढ़ेंगे जीम, इसे जीम पढ़ेंगे। ये जो, ये जीम आप बनाना जान गए। अब यही इसी तरह का एक लेटर है, यही दोबारा बनाएंगे। जैसे आपको चौ लिखना है, चौ, और इसी तरह का लेटर उर्दू में बनाएंगे। ये हो गया, सेम बनाएंगे। अब कहा फर्क किस चीज का है? नुक्तों का ही फर्क है। इसके अंदर अगर आपने 3 नुक्ते दे दिए तो ये हो गया चे। ये जीम, चे, ये जो, जीम, चो, चे, चौ से चमचा और चे से चमचा, इस तरह से। इसी तरह से हो। अब हो तो डायरेक्ट इसके अंदर किसी किस्म का नुक्ता नहीं आता, ये हो ही है, बस खाली पेट होता है, इसके पेट में कोई नुक्ता नहीं रहता। हो, इसको पढ़ते हैं है, इसको क्या पढ़ते हैं? है, हो, है। अब ये देखिए खो है, हिंदी लेटर्स में इसको खो पढ़ते हैं। तो इसको इसी तरह का लेटर बनाएंगे। अब इसे कहाँ नुक्ता देंगे? ऊपर। ये ख,
इसे पढ़ते हैं खे। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए आप। ज जीम च चे हो है ख खे। और एक खो भी होता है हिंदी में, जिस तरह उर्दू में भी ख लिखा जाता है वो इस तरह लिखा जाएगा, जो 2 लेटर से मिलकर बनता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक और खो होता है, वो दूसरी बार मैं आपको बताऊंगा। पहले खो की आवाज हम यही सीख लेते हैं। जो 2 लेटर्स मिलाकर आवाज देते हैं वो लेटर्स को भी हम सीखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 4 लेटर्स हमने सीखे हैं। चलिए, जो जीम च चे ह है ख खे। तो ये लेटर्स आपके समझ में आ गए होंगे, बहुत आसान है। सिर्फ आपने ये जो गोलाई बनाना सीख गए और नुक्तों का हेर फेर समझ गए। जीम के पेड़ में 1 नुक्ता, चे के पेड़ में 3 नुक्ते, है खाली और खे के ऊपर 1 नुक्ता। तो अब इसके बाद आगे के लेटर्स भी मैं आपको बता देता हूं, वो भी बहुत बनाना आसान है। चलिए देखते हैं। देखिए, इस तरह का आधा चांद ऊपर से लेकर ऐसे नीचे तक अगर आप बनाना जान गए होंगे तो इस तरह के नक्शे बनाने से या लेटर्स बनाने से हम उर्दू के 3 लेटर्स बनाने के काबिल हो जाते हैं। बस इस तरह का, बहुत आसान है। आधा दायरा, राइट साइड से आधा दायरा अगर हम बनाना जान गए हो तो हम 3 लेटर्स बनाना जान जाएंगे। चलिए वो कौन कौन से देखते हैं। अब हिंदी में आप व्यंजन को तो जानते हैं, ये द, इसको कहते हैं दाल, इसको कहते हैं दाल। ये दो है और ये दाल है। अब इस तरह के हिंदी का एक लेटर है ड। अब उर्दू में इसको इसी तरह से आधा नक्शा बनाएंगे, आधा दायरा बनाएंगे और उस पर एक इस तरह का निशान लगाएंगे। ये होगा डाल, डाल, इसे कहते हैं डाल। हिंदी में ज की आवाज देता है, जिसके नीचे 1 नुक्ता होता है ज, तो इसे कहते हैं जाल, इसे कहते हैं जाल। तो देखिए, द डा, द दाल, द डाल, ज जाल। तो तलफ्फुज पर ध्यान दीजिए। अगर आपने इनके तलफ्फुज यानी साउंड पर आवाज जोर दिए तो आपको वर्ड बनाना आसान हो जाएगा। जो दो की आवाज होती है वही दाल की आवाज होती है। जैसे अगर आपको दिल लिखना हुआ तो यही दिल ये दो में इस्तेमाल होता है, दिल में यही दो इस्तेमाल होता है और दिल में यही दाल इस्तेमाल होता है। दिल लिखना हो तो दो का इस्तेमाल हिंदी में करेंगे और दाल का इस्तेमाल उर्दू में करेंगे। इसी तरह से डमरू का इस्तेमाल डो से करते हैं, इसी तरह से दाल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये 3 लेटर्स बनाना सीख गए हैं। दो दाल, दो दाल, दो दाल, जो जाल। तो आप समझ चुके होंगे। तो आप नोट करिए और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको आ जाएगा। और लिखकर भी देखिए। चलिए और लेटर सीखते हैं। देखिए, उर्दू में अगर आप ये बनाना सीखते हैं, एक ऐसी लकीर और एक ऐसी लकीर, ऐसी 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 ऐसी, बहुत आसान है। एक क्रॉस ऐसी। तो इसकी मदद से हम बहुत सारे लेटर्स बनाना सीख जाते हैं, बहुत सारे हरूफ ताजी बनाना सीख जाते हैं। तो चलिए देखते हैं।
कौन कौन, बहुत आसान है बनाना। ये एक ऐसे आड़ी लकीर और एक नीचे तिरछी लकीर, एक आड़ी लकीर ऐसी तिरछी लकीर, ये आप बनाना सीख गए तो इनकी मदद से बहुत सारे लेटर्स या बहुत सारे व्यंजन हम बनाना सीख सकते हैं। सिर्फ इन्हीं के दरमियान में नुक्तों का ही फर्क है। उर्दू में अगर आप नुक्ते पहचान लेते हो कहाँ लगा हुआ है तो आपको उर्दू आसानी से आ जाएगी। बहुत आसान जुबान है। देखिए हिंदी में तो आप इस लेटर्स को जानते हैं, ये है रो। रो से बहुत सारे लफ्ज आते हैं हिंदी में, रात, जिस तरह के। तो इसी तरह से उर्दू में एक लेटर्स इस्तेमाल होता है, एक हरूफ ताजी इस्तेमाल होता है, ये र, ये रे, इसको पढ़ते हैं रे, इसको ये र, ये रे पढ़ा जाता है। देखिए र को रे पढ़ते हैं। अब ये है रे, लो। अब लो जो है वो उर्दू में उसे रे पढ़ते हैं, रे, रे। इस तरह बनाने का और इस तरह ये निशान, ये एक लकीर और इसको इस तरह गोल करके छोटा बनाया जाता है। तो ये लो और ये रे, इस तरह बनाने का। र, रे, ड़, ड़े, ड़े, इसको ड़े पढ़ते हैं। इसको ड़े पढ़ते हैं। अब देखिए ये जो ज है, ये ज जो है उर्दू में इसके बहुत सारी आवाजें हैं और ये हमें पढ़ते पढ़ते आती हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया आपको, पहले बताया जाल, ये नुक्ता। अब और एक आवाज है जो इस तरह के लेटर्स की है, वो है जे, इसे कहते हैं जे, जे। तो इसकी आवाज एक और है जाल, यही आवाज देता है, इसको कहते हैं जुआद, ये जाल, ये जुआद। और एक और आवाज होती है ये जो की, ये जोए, जोए, जोए। तो उसको इस तरह होना दिया, जे, जाल, जुआद, जोए। तो कौन सा वर्ड किस लेटर से शुरू होता है, ये उर्दू हमें पढ़ते पढ़ते आती है। घबराने की जरूरत नहीं है कि एक ही जे के लिए 4 लेटर्स है या 4 अल्फाबेट है, तो वो हमें पढ़ते पढ़ते आ जाएंगे और हमारी मालूमात में इजाफा होते जाएगा। तो ये ख्याल रखना आपने कि ये ज के लिए जे, जाल, जुआद और जोए, ये इनका लेटर्स का ख्याल रखना आपने। जिस तरह से ये र के लिए तो एक ही लेटर है रे, ड़ के लिए ड़े है, ज के लिए ये 4 लेटर्स है, जे, दाल, जुआद, जोए। आपने लिख लिख कर प्रैक्टिस करना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हिंदी का लेटर्स ये सो तो आप जानते हैं, सो। अब सो से बहुत सारे वर्ड आपको ही खुद को मालूम है, सो। तो उर्दू में भी 3 लेटर्स या 4 लेटर्स है स के लिए। एक तो इसको कहते हैं से, इसी तरह लिखना है से, उसके ऊपर 3 नुक्ते, ये हो गया से।
अब एक है सीन। सीन कैसा बनाएंगे, ये गोलाई, आधा दायरा ऊपर, ये इस तरह से, और इसको नीचे खींचने का, ये होगा सीन। इसको कहते हैं सीन, से सीन। और एक लेटर है स्वाद, ये भी सो का आवाज देता है, स्वाद, 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 स्वाद। तो स के लिए 3 आवाजें हैं, से, सीन, स्वाद, से, सीन, स्वाद। अब ये हमें उस वक्त मालूम पड़ेगा जब हम उर्दू के अल्फाज या वर्ड्स सीखते जाएंगे। बहुत ही आसान है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किससे शुरू होगा। बहुत ही डायरेक्ट वर्ड होते हैं जो हमें समझ में आते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूं ये लेटर्स को। र, रे, ड़, ळे, ज, जे, जाल, जुआद, जोए, सो, से, सीन, स्वाद। आप जब लिखते लिखते इन अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अल्फाज याद हो जाएंगे। सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है और शौक़ की ज़रूरत है, क्योंकि शौक़ के लिए मेहनत की ज़रूरत है और मेहनत के बाद शौक़ पूरा होता है और बाद में फिर इंसान शौक़ से ज़िंदगी जीता है। फिर आप शौक़ से उर्दू बोलेंगे, फिर आप सारे लोग फिर शौक़ हो जाएंगे कि आपकी ज़ुबान कितनी अच्छी है। तो इसलिए उर्दू सीखिए और मेहनत कीजिए। बहुत जल्द मैं आपको उर्दू सिखा दूंगा। चलते नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इससे पहले 2 वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, तो ज़रूर देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।